बाल दिवस के अवसर पर दो शब्द अत दीपा बेहरत, जिसका अर्थ होता है आप अपना दीपक स्वयं बनो। और ये महात्मा बुद्ध का संदेश है। अपना दीपक स्वयं बनो, स्वयं बनकर रहो। जाहिर है कि बच्चों से कितनी उम्मीद है, कितनी आकांक्षाएं हैं, और बच्चों में कितनी ऊर्जा संचित है। अब एक बच्चे को जो गुलाब की कली होती है ना, बड ऑफ रोजेस, उनको देखिए, और ये जो गुलाब की जो कली है, बड ऑफ द रोज और बड ऑफ एनी फ्लावर्स, वही आगे चलकर फूल बनते हैं। बड ट्रांसफॉर्म्स इनटू द फ्लावर। बेहतर फूल हो, खूबसूरत फूल हो, बड़ा फूल हो, विकसित फूल हो, इसके लिए ये जो फूल के जो पौधे होते हैं ना, गुलाब के जो पौधे होते हैं ना, उसे धूप से, वर्षा से, आंधी से, जो भी जो जलवायु में परिवर्तन है, या जो भी उस पौधे को असुरक्षित करता है, उससे उस पौधे को बचाते हैं। पहले तो पौधा लगाते हैं, फिर वो बड़ा होता है धीरे धीरे, और उसको केयर करते हैं। ये भी ध्यान रखते हैं हम लोग कि यदि अगर पौधे बिखर गए तो अनावश्यक डाली को हम काटते भी हैं। ये जो हमारा बच्चा है ना, वो एक बड है, पौधा है। जिस तरीके से हम बच्चे को, पौधे को हम प्रॉपर केयर करते हैं, प्रॉपर नर्चर करते हैं अच्छा फूल के लिए, ठीक उस तरीके से ये जो बच्चा है ना, वो भी अच्छा करे, वो भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके, वो भी अपना दीपक बनकर जी सके। इसके लिए हमें बच्चों को उचित मार्गदर्शन, उचित उदाहरण के साथ उसे प्रोत्साहित भी करना होगा हम लोगों को। और आज बाल दिवस भी है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, और जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का जन्मदिन, जिसे बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। क्योंकि पंडित नेहरू ये जानते थे कि देश का भविष्य बच्चों में ही है। बच्चे मजबूत होंगे, बच्चे कल्चर्ड होंगे, बच्चे ऊंचाई पे जाएंगे तो देश भी ऊंचाई पे जाएगा। इससे नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, और उनकी शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सर्वांगीण विकास पे, toward the all-round development of the children, Nehru cared a lot, thought a lot, and that's why children lovingly called Pandit Nehru as the Chacha Nehru. जब एक बच्चा दुनिया में आता है, बच्चे का जन्म होता है,
तो सूरज की जो पहली किरणें होती हैं ना, वो अपनों के गोद से, माँ के गोद से, माता पिता के साथ ही शुरू होता है। तो पहला शिक्षक तो बच्चों के लिए संरक्षक के रूप में या दोस्त के रूप में माता पिता ही होते हैं। परिवार के अन्य लोग होते हैं। तो पहला तो कर्तव्य बनता है फैमिली का, माता पिता का, रिलेटिव्स का, कि बच्चे को विश्वास दे, अच्छा आचरण दे, जो भी हम बच्चे से चाहते हैं वो खुद करें। और यदि माता पिता को स्वयं में अगर अनुशासन होता है, या जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के अंदर, उनमें अनुशासन होता है, सदाचार होता है, प्यार होता है, धैर्य होता है, और स्वप्न होता है बड़ों के लिए भी, स्वतः बच्चे उस राह पे चल देते हैं। उनमें ऐसा ही विकास होता है। फिर धीरे धीरे वो बच्चा आगे आता है, फिर स्कूल में दाखिला होता है बच्चे का। फिर वहाँ भी बच्चे को जो भी हमारा फॉर्मल एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, वहाँ भी बच्चों को एक दिशा मिलती है। अब यहाँ पे क्या है कि आप ये देखें कि अगर कोई शिक्षक है तो वह अपने घर में अपने बच्चों के लिए माता पिता के रूप में भी होता है। वो जो केयर आप अपने बच्चों के लिए करते हैं घर में, वह केयर, वो संवेदना आप अपने स्कूल के बच्चों के लिए भी होनी चाहिए। वो चरित्र, वो वैल्यूज अपने एग्जाम्पल्स के रूप में ए टीचर इन द स्कूल और द स्कूल एज ए होल इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल सर मस्ट बी द रोल मॉडल फॉर द चिल्ड्रन। क्योंकि जब आप में विश्वास होगा, आप चरित्रवान होंगे, तो बच्चों में भी, आप क्रिएटिव रहेंगे तो बच्चों में भी एक दिशा मिलेगी। देखिए, एक फीलिंग्स और एक जो फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ फीलिंग्स, अगर आप फॉर्मल ट्रेनिंग्स देते हैं, उसमें एक स्पिरिट भी डाल देते हैं, फीलिंग भी डाल देते हैं, देन द रिजल्ट विल बी समथिंग स्पेशल। क्योंकि एवरी चाइल्ड एक स्पेशल है, विशेष गुण है, और उसे संवारना, उसे आगे आगे बढ़ाना, यही शिक्षा का, स्कूल के शिक्षकों का, प्रिंसिपल का काम है। फिर वो बच्चा जब आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर हम यूएन कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड की बात करते हैं, उसके तहत 18 वर्ष तक का कोई व्यक्ति, बच्चा के अंदर आता है, तो फिर उन बच्चों का इंटरेक्शन समाज से भी होता है। फिर हमारी जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो व्यवस्था होती है, उससे प्रभावित होता है। बच्चों के संरक्षण के लिए, अधिकार के लिए भी हमारे गवर्नमेंटल बॉडीज होते हैं, एनजीओज होते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि डिफरेंट एजेंसीज आर देयर that ultimately come into play to save children. अब
जब आप एक डेडिकेशन से काम करेंगे, एक रेस्पेक्ट से काम करेंगे, एक वैल्यू से काम करेंगे कि एवरी चाइल्ड इज ए वॉइस, एवरी चाइल्ड इज ए सक्सेस, चाहे वो आप पेरेंट्स के रूप में हो, रिलेटिव्स के रूप में हो, सोशल फिगर्स के रूप में हो, टीचर्स के रूप में हो, पॉलिसी मेकर्स के रूप में हो, एक्सिक्यूट करने वाले हो। यदि ये सोचते हो कि एवरी चाइल्ड इज अ वॉइस और एवरी चाइल्ड इज अ एनर्जी, एवरी चाइल्ड इज अ सक्सेस, एवरी चाइल्ड इज अ स्ट्रेंथ, तब तो फिर आप स्वयं को भी देखते हुए, स्वयं को भी संवारते हुए, वैल्यूज के तहत काम करते हुए, चाहे वैल्यूज टॉलरेशन का हो, ऑनेस्टी का हो, डेडिकेशन का हो, सिंसियरिटी का हो, पंक्चुअलिटी का हो, और नेवर टू गिव अप का हो, तो फिर बच्चे भी सीखते हैं, उनका विकास बेहतर होता है। जैसे अगर हम बाल दिवस को लें, चिल्ड्रंस डे को लें, तो चिल्ड्रंस डे इट्स नॉट मेयर ओकेजन, इस ओकेजन नहीं, एक अवसर नहीं, एक उत्सव नहीं है। चिल्ड्रंस डे इज ए रिमाइंडर, ये हमें रिमाइंड करता है कि बच्चे हमारी ताकत है, परिवार की ताकत, रिश्तों की ताकत, समाज की ताकत, देश की ताकत और फिर दुनिया की ताकत। हमें इतनी बड़ी ताकतों को एक संवेदना देनी है, विश्वास देनी है, आशा देना है, स्वप्न देना है। एपीजे कलाम तो स्वप्न देखने की बात करते थे, ड्रीम बिग, और सपनों को साकार करने के लिए सृजन की बात करते थे। और कलाम भी ये जानते थे कि जो हमारे पूर्व के राष्ट्रपति रहे हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वो स्कूल्स, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, एजुकेशनल रिसर्च सेंटर में जाते थे। और पर्टिकुलरली जब स्कूल कॉलेज में जाते थे +2 तक, तो बच्चों से इंटरेक्ट करते थे। अब बच्चों से इंटरेक्ट करके उनमें जिज्ञासा डालते थे। आप सोचो ना कि राष्ट्रपति जाए स्कूल के बच्चों से मिलने के लिए, वो बच्चों का कितना मनोबल बढ़ जाएगा, उसके टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, उस संस्था का। और आई एम लकी एनफ दैट आई गॉट ए चांस टू सी डॉक्टर एपीजे कलाम when he was addressing the children in the governor's house campus in Ranchi। मुझे जब वो बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे रांची में, तो मुझे शरीक होने का मौका मिला। और सचमुच ऐसा लगा कि शायद इतने बड़े सोच के अगर व्यक्ति हो जाए तो कोई भी बच्चा नेगेटिव नहीं हो सकता है, कोई बच्चा असफल नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत बड़ी ऊंचाई नहीं हासिल करेगा, पर वो बच्चा खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, पर्यावरण के लिए अहितकर नहीं हो सकता है। नो चाइल्ड इन द डेज टू कम
will be a killer or antisocial elements or anti-nationals or the harmful to himself or his whole family. स्वप्न देखना है, उसको साकार करना है, सृजन रखना है, स्किल रखना है, धैर्य रखना है, सही मार्ग रखना है, यही तो है। और गौतम बुद्ध का यही संदेश, अद्दीपा बीरथ। जरूरत इस बात की है कि हम बच्चों के अधिकार को समझें, बच्चों की क्षमता को समझें। बच्चे हमारी दुनिया है, बच्चे हमारी मुस्कुराहट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और यदि चाहे हम माता पिता के रूप में या शिक्षक के रूप में या कोई भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के रूप में, जब हम बच्चों के लिए आईना हो जाए और बच्चे ये जो आईना है माता पिता के हो चाहे शिक्षक हो, अगर माता पिता के आईने में बच्चे अपना तस्वीर इमेज बनाना शुरू कर दें, इमेज देखना शुरू करें, देन द वर्ल्ड विल बी समथिंग ब्यूटीफुल। क्योंकि मिरर की क्वालिटीज अच्छे प्रतिबिंब बनने के लिए मिरर की क्वालिटीज का होना जरूरी है। चाहे वो बच्चे के लिए टू इनकलकेट द साइंटिफिक टेम्परामेंट, चाहे बच्चों के लिए टू इनकलकेट ए सेंस ऑफ गोइंग अप, कोई भी हो, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हो, मेडिकल साइंसेज हो, स्पेस साइंसेज हो, एरोनॉटिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सोशल सर्विस हो, ये जब शुरू से ही बच्चों का एक आदर्श माहौल मिलेगा ना, तो फिर उनकी दुनिया वैसे ही अच्छी हो जाएगी जैसे कि एक गुलाब का जो पौधा और जो कली होता है उसको प्रॉपर केयर में वो एक अच्छा फूल बन जाता है जो खुशबू देता है। तो ये हमारे बच्चे भी वो फ्रेगनेंस देंगे, खुशबू देंगे, स्माइल देंगे, हमें ताकत करेंगे और हमें अच्छे माहौल में खुद को रखेंगे और इस पर्यावरण को भी, देश को भी, विश्व को भी आगे बढ़ाएंगे। ये जो ऑलराउंडर डेवलपमेंट है, वो समग्र विकास की जो बात आती है ना, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और उससे म्यूजिक भी आता है, डांस भी आता है, गेम्स भी आता है, स्पोर्ट्स भी आता है। इन सबों के माध्यम से हम बच्चों का विकास करें। और आज बाल दिवस के अवसर पे हमें तो एक संकल्प लेना ही चाहिए कि हम चाहे जिस भी रूप में हो, माता पिता शिक्षक जिस रूप में हो, पॉलिसी मेकर्स हो, मार्गदर्शक हो, समाज के नागरिक हो, जिस रूप में भी हो, एक संकल्प तो हमें लेना ही चाहिए कि बच्चों को आगे बढ़ाने में, बच्चों के विकास में, बच्चों को उनके सपनों को साकार करने में हम बेहतर माहौल दें, धनात्मक माहौल दें, एसर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ताकि बच्चे
बगैर किसी प्रतिक्रिया के, बगैर किसी एनर्जी लॉस के वो अपने अपने अंदर जो पूरी क्षमता है उनका इस्तेमाल कर वो ऊंचाई तक पहुंच सके। बच्चे भी आज के दिन, बच्चों को भी एक संकल्प लेना चाहिए कि अपने माता पिता, शिक्षक, बड़ों का आदर करें और एक विश्वास के साथ काम करें कि हमें काफ़ी अच्छा करना है, हमें ऊंचाई प्राप्त करनी है, हमें कोई भी नेगेटिविटी जीवन में नहीं रखना है। और बच्चे ये संकल्प लें, वे ही अपनी ताकत, दुनिया की ताकत, घर की ताकत, माता पिता की ताकत, शिक्षक का विश्वास है। वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस की शुभकामनाएं। और उम्मीद है कि बच्चे एक सही मार्ग पर चलकर, बच्चों को सही निर्देश देकर, दिशा देकर, हम बच्चों के माध्यम से हम खूबसूरत बनाएं। क्योंकि इफ़ वी विल टुडेज चिल्ड्रन, यदि आज के बच्चे को हम बनाते हैं, देन वी डेफिनेटली बिल्ड बेटर टुमारो। थैंक यू।